ये जो इंटरव्यू अरेंज किया गया था, इट इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी टू मिसलीड द पीपल। जब अरेस्ट होता है कोई व्यक्ति, जब पुलिस या सीबीआई अरेस्ट करती है, तो क्या एक ऑफेंस का थोड़ी इन्वेस्टिगेशन होता है, सारे मैटर का इन्वेस्टिगेशन होता है। और बेटर दे शुड अप्लाई फॉर नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, lie detector test of Aditya Thackeray and all concerned, not only who accused but also all the suspicious witness who changed their version, मतलब जिन्होंने अपना वर्जन चेंज किया है, आरोपी को बचाने के लिए झूठी गवाही दी है। ऐसे जो एम्स के सुधीर गुप्ता जैसे डॉक्टर है, इनका सबका भी नार्को, ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए। सुशांत मामले में आखिरकार अंकिता लोखंडे से लेकर रिया चक्रवर्ती जैसे लोगों पर क्यों सवाल उठ रहे हैं, और खास करके उन लोगों पर जिन्होंने सुशांत केस होने के बाद इंटरव्यू लेने नहीं छोड़े और इंटरव्यू लेने वो रातों रात दिल्ली से मुंबई पहुंच गए। आखिरकार मामला क्या है और अंकिता ने फिर से एक बार बिग बॉस के अंदर क्यों बोला सुशांत के बारे में? क्या टीआरपी चाहिए या वोट चाहिए? लोग ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। पूरा मामला क्या है आपको डिटेल में बताते हैं, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दिया जाए, सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर लगभग 3.5 साल के आसपास होने को है। इस मामले में कई सारे लोग अपनी अपनी बातें अपने पक्ष रखते हैं, पर जब हम बात करते हैं रिया चक्रवर्ती की, तब बात आती है कि भैया सुशांत के जाने के बाद रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू बहुत लिए गए और फिर से ये इंटरव्यू का सिलसिला शुरू हो गया है। और इंटरव्यू लेता कौन है? इनके एक पर्टिकुलर ग्रुप, और वो ग्रुप कौन है आपको बताने की जरूरत नहीं है, पर उसके बारे में चर्चा करने से पहले आपको बता दें हम कि अंकिता लोखंडे को लेकर एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर अंकिता लोखंडे बिग बॉस के अंदर जब से गई हैं तब से ऐसा लग रहा है कि भैया वो अपने और सुशांत के रिलेशन को एक्सपोज करने के लिए बिग बॉस के अंदर गई हैं, क्योंकि यहाँ पर वो सुशांत के बारे में बहुत सारी चर्चा कर रही हैं बिग बॉस के अंदर, और कहीं ना कहीं अपने और सुशांत के रिलेशन को लेकर कई सारी बातें बिग बॉस के अंदर जाके शेयर कर रही हैं। उन्होंने जहाँ पर कई सारी बातें शेयर की, अब वो शेयर कर रही है भैया हम बिग बॉस से बताना चाहते हैं कि सुशांत के फ्यूनरल पे हम क्यों नहीं गए, क्योंकि हम वहाँ जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि सुशांत को हम ऐसा देख ही नहीं सकते थे, इसीलिए हम सुशांत के फ्यूनरल पे नहीं पहुँचे थे। जी हाँ, ये सच है, अंकिता सुशांत के फ्यूनरल पे नहीं गई थी, और ये बात अंकिता ने खुद ही कबूल ली कि भैया हम सुशांत को ऐसा देख ही नहीं सकते थे, इसीलिए मैं उसके फ्यूनरल पे कभी गई नहीं। और अंकिता लोखंडे ने यह भी दावा कर रहा था कि भैया जो सुशांत सिंह राजपूत हमारे साथ रिलेशन में था 6 साल तक, उसको भूलने में 2-2.5 साल लग गए, हम उसके फ्यूनरल पे नहीं गए क्योंकि हम उसको उस हालत में नहीं देख सकते थे। वही अंकिता कहती है कि भैया सुशांत एक बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे आदमी थे, क्योंकि वो एक हमारे दोस्त थे, इसलिए। अब सवाल उठता है कि थे जो बोले जा रहे हैं, क्यों? जब वो सुशांत हमारे बीच था तब क्या सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कभी अंकिता ने कोई बयान दिया था? बिल्कुल नहीं दिया था। सुशांत के जाने के बाद अंकिता और सुशांत का ब्रेकअप 2016 में हो गया था, अंकिता ने शादी कर ली, पर फिर भी लोग अंकिता को ट्रोल करते हैं। और अंकिता बिग बॉस के अंदर जब से गई है तब से वो सुशांत को लेकर बहुत बातें कर रही हैं, फिर लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया है, और अब तो साफ लोग बोल रहे हैं भैया ये वोट और टीआरपी के चक्कर में सुशांत का नाम लिया जा रहा है। बिग बॉस सुशांत का सहारा ले रहा है, अंकिता वोट के लिए सहारा ले रही है, बिग बॉस टीआरपी के लिए सहारा ले रहा है सुशांत का। पर ये सुशांत वाला जो आइडिया है शायद ये काम नहीं कर रहा है इतना, क्योंकि टीआरपी के नाम पर हो सकता है टीआरपी मिल रही हो, पर क्या उतनी टीआरपी मिल रही है जितनी टीआरपी पहले मिला करती थी? क्योंकि अंकिता सुशांत को लेकर कई सारे बातें बोल रही हैं हाल ही में बिग बॉस के अंदर। कभी वो सुशांत को लेकर अपना रिलेशन बताती हैं कैसा था, कभी ब्रेकअप हुआ तो भैया सुशांत की गलती बता दी जाती है, कभी सुशांत और अपने रिश्ते किस तरीके से ख़त्म हुए और कैसे मैंने इंतज़ार किया पर वो आया नहीं, कैसे उसकी फ़ोटो हटाई कमरे से मेरी मम्मी ने, और कहीं ना कहीं कई सारी बातें अंकिता के द्वारा शेयर की गई। पर वहीं पर सुशांत आज हमारे बीच अपना पक्ष रखने को है नहीं, इसीलिए सुशांत इस बारे में कोई बात कर नहीं सकते। पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो रिया चक्रवर्ती को लेकर फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जहां पर अभी हाल ही में सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर सवालों की झड़ी लगी है भैया रिया चक्रवर्ती और उनके इंटरव्यू लेने वाले एक बहुत ही फेमस पत्रकार के द्वारा, कि अगर किसी आरोपी ने कोई गुनाह किया, उसके सपोर्ट में कोई एक आर्टिकल पब्लिश कराया गया, कोई न्यूज पब्लिश कराई गई, कोई भी एक चीज पब्लिश कराई गई, तो मेन आरोपी के इतना ही ये आरोपी 120B आईपीसी के तहत सजा का हकदार है। एक उसी आधार पे हमने इनका कस्टोडियल इंट्रोगेशन मांगा है और उसके साथ में प्रूफ दिए है कि राजदीप सरदेसाई को किसी स्पेशल विमान से मुंबई लाया गया कोविड के दौरान। अरे छोड़ दीजिए ना, मैं बोलता हूँ स्पेशल विमान से लाया, उसने 100 करोड़ खर्चा किया, इंटरव्यू पे नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, हमारा कहना वो नहीं है। क्योंकि कहा जा रहा है कि भैया रिया का इंटरव्यू लिया गया एक पर्टिकुलर पत्रकार, एक पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा, एक पर्टिकुलर चैनल के द्वारा। अब उस चैनल के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2020 से लेकर 2023 आ गया है, पर हमने रिया के सामने ज़्यादातर उन्हीं पत्रकार को देखा है जिन्होंने रिया चक्रवर्ती से सवाल तो ऐसे ऐसे पूछे जिसमें
कोई ऐसा सवाल नहीं था कि भैया आप क्यों सुशांत को आपने छोड़ा, क्या रीज़न था, क्या 13 की रात को आप सुशांत से मिली थी। आखिरकार सुशांत को लेकर आपके ऊपर आरोप लगे हैं ड्रग्स के, गोली वोली देने के, ये सारे आरोप जो लगे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी। सुशांत के पैसे को लेकर सवाल उठे थे, करोड़ों रुपए गायब में परिवार ने आरोप लगाया था, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी। ऐसे कोई भी सवाल उनसे नहीं पूछे गए, जबकि सवाल अलग अलग तरीके से पूछेगा कि भैया सुशांत बाइपोलर था ना, सुशांत को डिप्रेशन था ना, सुशांत दवाइयाँ ले रहा था ना, ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए। सुशांत को फिल्म नहीं मिल रही थी ना, सुशांत को काम की कमी थी ना, ऐसे सवाल पूछोगे तो भैया पत्रकार के नाम पर लोग क्या कहेंगे, ट्रोली करेंगे। और ये सब चीज़ें फिर से होनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि लोगों ने अब तो बहुत सारे सवाल उठा दिए कि भैया एक ही पर्टिकुलर इंसान या एक ही पर्टिकुलर ग्रुप किसी का इंटरव्यू क्यों लेगा। भैया किसी को मोहब्बत तो नहीं होगी इंसान के साथ कि भैया उस इंसान के साथ कि हमें सिर्फ इसका इंटरव्यू लेना है। मोहब्बत के साथ साथ जैसे कहते हैं ना, जीने के लिए प्यार के अलावा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही जब एक पर्टिकुलर इंसान की अगर हम वीडियो बनाते हैं या इंटरव्यू लेते हैं तो भैया एक होता है मोहब्बत, दूसरा होता है मनी। अब जब दोनों में से कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट होता है ना, जब दोनों में से एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी इंसान के लिए तो डेफिनेटली वो उसका इंटरव्यू लेने के लिए तैयार हो जाएगा। अब कौन पैसे की बात कर रहा है सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, ये आपने सुन ही लिया, क्योंकि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर बातें हुई कि भैया कितना गया कितना पहुंचा, लेने देने की जो बातें हैं वो तो बाद में करेंगे। पर पहली बात तो ये कि पर्टिकुलर ग्रुप इंटरव्यू लेने में लगा पड़ा है, कोई भी टेढ़े सवाल नहीं पूछेगा, बिल्कुल अच्छे सीधे सादे सवाल पूछेगा जिसका आंसर भैया प्यार से वो दे दे, ऐसे सवाल पूछे गए उनसे। और इन्हीं सवालों को लेकर लगातार उस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि भैया अब कहा जा रहा है कि नंबर आ सकता है, क्योंकि रिया का इंटरव्यू लेने वाले लोग रातों रात कैसे मुंबई पहुंच जाते हैं दिल्ली से, और उसके बाद एक इंटरव्यू शुरू होता है जब उन पे सवाल उठ रहे थे तब, और उस इंटरव्यू के बाद भी खलबली मचती है। और हाल ही में जब सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर इस मामले को लेकर सुनवाई होती है तब भी कहा जा रहा है कि इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं वो शख्स। अब बहुत सारे सवाल उठाते हैं कि आखिरकार ये जो पर्टिकुलर शख्स हैं ये इतने उतावले क्यों रहते हैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए। और यहाँ तक कि सिर्फ उनका ही नहीं, बहुत सारे लोगों का ये इंटरव्यू लेते हैं जिनका नाम सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर बहुत उछला था, बहुत सामने निकल के आया था। तो कहीं ना कहीं देखने वाला विषय है कि भैया अब क्या होगा। जब से सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर ये मामला उठा है तो देखने वाला विषय है कि भैया अब कुछ ना कुछ तो सामने निकल के आएगा। उम्मीद ऐसी बताई जा रही है क्योंकि पीआईएल को लेकर भी जो डेट है वो बहुत क्लोज आने वाली है। अब देखते हैं क्या होगा। पर वहीं पे हम आपसे अपील करना चाहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखा करिए, अपने विचारों को प्रकट करिए कि भैया आप इस मामले के बारे में क्या सोच रहे हो, वो कमेंट्स में लिखिए तो हम जान पाएंगे कि आप क्या चाहते हो, आपको क्या लग रहा है इस मामले के बारे में। तब हम पढ़ें और तब हम समझ पाएंगे कि भैया जनता भी ये चाहती है। तो उम्मीद है कि आप अपने अकाउंट पर रखेंगे और साथ में हम आपसे यही अपील करेंगे कि भैया इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू जो आया है उसके साथ भी जुड़िए ताकि आपका हमारा प्यार जो बना हुआ है वो सदियों तक बना रहे। और फेसबुक का भी नया चैनल आ चुका है सागर भल्ला, उसके साथ भी जुड़ी जाइएगा क्योंकि अगर आप जुड़ेंगे तो डेफिनेटली हमको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो उम्मीद है, क्या कहना चाहेंगे, इस उम्मीद पर खड़े उतरिएगा। बाकी आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय कमेंट से रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।